यूपी में आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई और इसका सरगर्मी आगरा तक पहुंची और आगरा में अभी समाजवादी पार्टी छोड़ करके पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह भाजपा में दिल्ली में शामिल हुए। अब एतमादपुर से इनकी दावेदारी है। इसको लेकर के एतमादपुर विधानसभा के चुनावी गणित भी एकदम बदलने वाले हैं। भले ही ये बीजेपी की सीट थी, लेकिन अब बीजेपी के अंदर ही तमाम पदाधिकारी इस्तीफा देने को लेकर के विधायक कार्यालय पर पहुंचे। हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे कि रूठे हुओं को किस तरह से मनाएंगे, जिस तरह से माहौल बन रहा है आपके। कहीं बहुत जहाँ तक मुझे जानकारी है बहुत ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं आई। अगर कोई रूठा भी होगा तो मैं उसके घर जाऊंगा, उसे मनाने का काम करूंगा, क्योंकि मेरी राजनीति में किसी से प्रसन्नता तो हो सकती है लेकिन किसी से भेदभाव नहीं है। जिस तरह से आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था और फिर अचानक बीजेपी में आए हैं, तो क्या ऐसे हो रहे हैं? राजनीति में कभी कभी परिस्थितिवश निर्णय लेने पड़ते हैं। मुझे लगा कि हमें राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभानी चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूं। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के विधायक जो इस समय है राम प्रताप सिंह चौहान, उनका ये कहना है कि साहब मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया। उसे आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी में आने के बाद? माँ के और बेटे भी होते हैं और बेटे माँ की सेवा करने को तैयार हूँ और मैं माननीय विधायक जी को भी मनाने का प्रयास करूँगा। वो मेरे भाई हैं। राजनीतिक प्रसन्नता तो हो सकती है लेकिन मेरा उनसे कोई वैसा द्वेष की भावना नहीं है। मैं प्रयास करूँगा उन्हें भी मनाने का। किस तरह से परिणाम आप देख रहे हैं आप विधानसभा चुनाव में? जनता का बहुत ज़बरदस्त प्यार मिला, पहले भी था लेकिन अब और ज़बरदस्त मिला, तो कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से एतमादपुर की जनता पर हमें विश्वास है और उनका भरपूर प्यार और समर्थन मिलेगा। डॉक्टर धर्मपाल जी का कहना है कि जो भी बीजेपी के जिस तरह से हालात बने हैं, मैं सभी को मनाने का प्रयास करूंगा और जो राम प्रताप सिंह चौहान जो हैं, वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। शामवीर सिंह, ईटीवी भारत, आगरा।